Now we take an example of restoring method of division algorithm. इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, 17 इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो Q आपका क्या हो गया, 17 हो गया, और 3 आपका क्या हो गया, M हो गया. Q इज डिविडेंड, मतलब कि 17 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 17 का रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी, दैट इज़ 10001. ओके, M आपका क्या है, डिवाइजर, मतलब कि 3 को वैसे तो आप 011 से भी या 11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बिट जो आपके इक्वल होनी चाहिए किसके, Q के इक्वल होनी चाहिए. और एक एक्स्ट्रा बिट हम यूज़ करेंगे, वो किसके लिए यूज़ करना है, आपका एक्स्ट्रा बिट फॉर कैरी एंड बोरो. ओके, माइनस एम की जो वैल्यू होगी, माइनस एम की वैल्यू आपकी वही निगेशन के साथ में निकालते हैं, आपको पता ही होगा अभी. दैट इज़ अगर अपन इसका निकालेंगे तो 1 1 1 1 और 0 0 + 1, दैट इज़ 4 टाइम 1 0 1. ओके, काउंट आपका 6 हो जाएगा. क्यों, नंबर ऑफ बिट नंबर और काउंट आपका जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q, वो क्या है आपकी 5 है. ओके, तो काउंट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. कैरी की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है. कैरी की वैल्यू आपकी 0 है. तो आप अब एक टेबल बनाएंगे, C A C and Q. ओके, तो AC आपका क्या है 0, AC आपका क्या है 5 टाइम 0, 5 टाइम 0 मतलब कि AC की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ बिट उसमें कितने यूज़ कर रहे होगे आप, जितना कि Q की वैल्यू है. Q में अगर 5 है तो 5 बिट आप यूज़ करोगे, ठीक है. और C आप एक्स्ट्रा यूज़ करोगे, इसीलिए हमने क्या किया था, एक M के साथ में एक एक्स्ट्रा बिट ज्वाइन करी थी C के चक्कर में. यही है आपका कैरी एंड बोरो. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो फ्लो चार्ट आप देखोगे, फ्लो चार्ट में आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है. शिफ्ट लेफ्ट किया आपने, मतलब कि 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, ये तो लास्ट का एक ब्लॉक आपका ब्लैंक हो गया. ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, देन 0 0 0 0 0. ओके, उसके बाद में आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना था, AC इज इक्वल्स टू AC प्लस M. तो AC की वैल्यू क्या है आपकी, ये, ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो AC हो गई, और M की जो वैल्यू है वो आपकी 4 टाइम 0 और 1. तो आप देखोगे क्या आ रहा है आपका 1 1 0 0 1 1 1 1, तो 5 टाइम 0, 5 टाइम 1 और 0. ठीक है, यही आपने लिख दिया 5 टाइम 1 और 0. उसके बाद में आपको क्या देखना था कि C की वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो Q0 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, AC इज इक्वल्स टू AC प्लस M. और अगर C की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में आपको AC इज इक्वल्स टू AC प्लस M नहीं करना होता है, मतलब रिस्टोरिंग नहीं करनी होती है. ठीक है, तो अभी आपके पास में क्या है, C की वैल्यू 1 है. C की वैल्यू 1 होने पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 कर देना है, और AC इज इक्वल्स टू AC प्लस M करना है. तो AC आपका क्या हो जाएगा इस केस में, ये वाला हो जाएगा. AC आपका जो लास्ट में आपका है वही आपका AC चलता रहेगा, ठीक है ना. तो इस केस में आपका AC क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम 1 और 0, 5 टाइम 1 और 0, और M प्लस M की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी नॉर्मल, वही 4 टाइम 0 डबल 1, 4 टाइम 0 डबल 1. ठीक है, ये आपका AC है, ये आपका M है, और यहाँ पे ये आपका AC है, ये आपका माइनस M है. ओके, देन आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया. इस ऑपरेशन के बाद में आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया. अब आपको क्या करना है, फिर से वही सेकेंड साइकिल शुरू हो गया, 4 साइकिल. आपने शिफ्ट लेफ़्ट कर दिया. शिफ्ट लेफ़्ट करने के बाद में आप वैल्यू चेक करोगे इसकी, और शिफ्ट लेफ़्ट करने के बाद में AC इज इक्वल्स टू AC माइनस M करोगे. ठीक है ना, वही कि आपने AC इज इक्वल्स टू AC माइनस M, AC की वैल्यू ये वाली माइनस M. ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या गया, 5 टाइम गया, ये आपने लिख दिया 5 टाइम 1, और एक C का वैल्यू 1. ठीक है, ये आपने 0 0 1 0 ऐसे कर दिया. ये आपका कहाँ से आया, ये आपका 1 था, इसलिए आपने इसको 0 कर दिया. इसको अगर यहाँ पे अगर आपका 1 होता है तो आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना होता है, AC प्लस M. ठीक है ना, AC प्लस M किया आपने, तो AC की वैल्यू ये थी ये वाली, और प्लस M आपकी जो वैल्यू है वो 3 की जो बाइनरी है वही आपको करना है. तो अब आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, ये वाली. ठीक है, AC प्लस M करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0. ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक काउंट आपको और डिक्रीज़ करना है, मतलब कि 4 चल रहा था और आपका 3 चल रहा है. उसमें आपको फिर से शिफ्ट लेफ़्ट करना है. शिफ्ट लेफ़्ट किया, शिफ्ट लेफ़्ट करने के बाद में फिर AC माइनस M करना है, तो वो AC की वैल्यू ये थी आपकी, माइनस M किया,
तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के बाद में आपको क्या करना होता है, सी की वैल्यू चेक करनी है। तो सी की वैल्यू अगर 1 होती है तो आपको Q0 आपको 1 सेट कर देना, 0 सेट कर देना होता है, और AC प्लस M करना होता है, ठीक है। और अगर 0 होती है तो सिंपल आपको 1 सेट कर देना है Q0 के वैल्यू, और कोई भी एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करना होता है। सिंपल काउंट n-1 कर देना है। तो सिंपल काउंट आपने n-3 से 2 कर दिया, ओके। अब 2 का चलेगा। शिफ्ट लेफ्ट किया आपने, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद में आपके पास में ये बिट खाली हो गई। फिर आपने AC माइनस M किया, AC माइनस M करोगे, ये आपका AC है, इसमें माइनस M कर दोगे, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी AC की वो 6 टाइम आपका 1 आ जाएगा। और ये आप कैरी बिट चेक करोगे, कैरी बिट अगर 1 है तो आपको 0 कर देना है Q0 की वैल्यू। और एक एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग मेथड है ना, क्योंकि तो आपको एक एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, AC = AC प्लस M, ठीक है। AC की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, ये वाली, और M की नॉर्मल वही वैल्यू लेनी है जो 3 की वैल्यू थी आपकी, ओके। इसके बाद में फिर से आपको वही करना है। आपने शिफ्ट लेफ्ट किया, ये करने के बाद में एक काउंट आपने माइनस कर दिया, मतलब कि 1 हो गया। अब आपने फिर से शिफ्ट लेफ्ट किया, शिफ्ट लेफ्ट किया तो आपके पास में ये वैल्यू आपकी खाली हो गई, खाली हो गई। फिर आप वही चेक करोगे, और शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद में AC = AC माइनस M परफॉर्म कराना है आपको। AC माइनस M आपने परफॉर्म कराया तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है। जब ये वैल्यू आई तो आप फिर से वही कैरी बिट चेक करोगे। कैरी बिट क्या है आपकी, 0 है तो आपको 1 कर देना है, और AC प्लस M नहीं करना है। नॉर्मल काउंट 1 से 0 हो जाएगा। काउंट = 0 हो गया, मतलब कि साइकिल आपकी ख़त्म हो गई। आपको इतनी ही साइकिल परफॉर्म करनी थी। तो लास्ट में जो आपके पास में वैल्यू बचेगी CAC की जो वैल्यू होगी, उसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो होगा आपका क्या, रिमाइंडर। और जो Q के अंदर जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि Q की जो वैल्यू है क्या है, 00101 00101, जो कि किसका बाइनरी होता है, 5 का, ठीक है। और 10 देखा जाए तो किसका बाइनरी होता है, 2 का। 10 किसका बाइनरी होता है, 2 का। तो आप जब 17 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आती है, 2 रिमाइंडर होता है और 5 आपका क्वोशिएंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।